हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ साइंस जो आपके एग्ज़ाम है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 to 6 मार्क्स वाले। और बेसिकली यार आपके जो क्वेश्चंस है अभी तक जैसे कि हमने देख रखा है, तो ये नॉर्मल आपके मॉडल पेपर और क्वेश्चंस बैंक से बाहर कभी पूछा नहीं जा रहा। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जहाँ से मैं एनालाइज करके आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पर वीडियो में पूरी बने रहें। तो यहाँ पे मैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताता हूँ जो कि थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके आंसर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस तो आप कर लेते हैं। तो आपको 5 to 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके सारे एक हिसाब से हो जाएंगे। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लिखना है, तो यहाँ पे आप ये डेंसर रेयर मीडियम रखना है। यहाँ पे यार सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन करना है विद डायग्राम। तो उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे और में जो है एक्सप्लेन हाउ इट कैन यू आइडेंटिफाई बाय टचिंग एंड बाय वॉचिंग इमेज फाउंड टू अ प्लेन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देख सकते हो बाय टच प्लेन, बाय टचिंग, बाय टचिंग प्रस्ड सरफेस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट डिस्क्राइब करना है, जहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स में क्या क्या है, प्रिंसिपल, वर्किंग और लेवल डायग्राम। यार ये तीनों के आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, समझ रहे हो। तो इनको अच्छे से आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लिखने हैं। सबसे पहले आप ये लिख लेना यार कि ये जनरेटर क्या होता है, एसी जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी कि आपको ये जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको आप एसी डायनो जनरेटर या तो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके प्रिंसिपल है, उसके बाद उसके वर्किंग है, वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। तो इस प्रकार आगे मैं चलता हूँ जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसका डायग्राम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक जनरेटर का यहाँ पे डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो उसके रीजंस वाले होंगे, जैसे कि बेसिकली यहाँ पे रीजन लिखने हैं कि वाई सीरीज कनेक्शन आर नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वाई ओनली टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। तो यहाँ पे इसके आंसर है, तो यहाँ पे आंसर्स को समझने हैं और आपको अपने क्वेश्चंस में अपने हिसाब से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर है जो कि 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और ए और बी होता है ना, दो क्वेश्चंस देते हैं 17 में ए और बी, तो दोनों में एक एक जो क्वेश्चंस हैं 3-3 मार्क्स के होते हैं। तो मेनली आप 3 से 4 पॉइंट लिखना। ठीक है, उसके बाद बी में क्या पूछा गया, वाटर एलॉयज, राइट नेम कंपोनेंट्स एंड यूज ऑफ 3 एलॉयज। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट लिखना है आयरन, जो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि राइट नेम ऑफ 2 एलॉय ऑफ आयरन। तो यहाँ पे लिखना है यार, देखो कितने कॉम्पोजिशन क्या होता है, यूजेस क्या होता है, एलॉय कौन कौन। स्टेनलेस स्टील में जाओगे तो आपको Fe74 मिलेगा, Cr18 मिलेगा, निकल जो है 8% मिलेगा। ठीक है ना, Fe मतलब आयरन होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखो, Cu देख लो कॉपर, और यहाँ पे जिंक देख लो, Al एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नेटाइम जो भी है। उसके बाद आयरन और निकल है। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं। उसके बाद है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे कंपैरिजन लिखने हैं, और यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ कि 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है और ए और बी के फॉर्म में लिखा है। तो 3 से 4 पॉइंट लिखोगे तो 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 के 2 क्वेश्चन देखें कि दूसरा है यहाँ पे एनी 3 इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिख लेना है। उसके बाद है 18 का फर्स्ट है व्हाट इज पिट्यूटरी नोन एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी एक ग्लैंड होता है, तो इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट इनिशिएट्स एंड कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक TSH हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स साइमल्टेनियसली द थायराइड ग्लैंड्स टू सीक्रेट थायरोक्साइन। सिमिलरली यहाँ पे ये सारे आंसर्स है, देख सकते हो अच्छे से। उसके बाद ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ नर्व सेल लिखना है, डायग्राम भी बनाना है। देखो यार, नर्व सेल का डायग्राम इस प्रकार होता है, और डायग्राम बनाना है, और उसके बाद एक एक चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करना है कि हाँ यहाँ पे क्या है, किसको आप न्यूक्लियस बोलोगे, किसको क्या बोलोगे, तभी इसके मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ डायग्राम के मार्क्स आपको शायद 1 मार्क्स मिल जाएगा, बहुत है, तो इसलिए आप नाम भी याद रख लेना यार। उसके बाद है लेबल डायग्राम ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ मैन। तो यहाँ पर देख सकते हो यार, सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी होगी और ये आपको बना लेना है। उसके बाद है एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑटोट्रॉप्स एंड द हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है भाई, द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, वो जो खुद के फूड बनाते हैं एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और हेटरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, वो जो खुद से नहीं बना पाते, वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ऑटोक्रॉप फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑल एनिमल्स आएंगे। उसके बाद है यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद है गिव द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ। उसके बाद है व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट व्हाट आर द इट्स कंडीशन। तो यहाँ पे यार देखो इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिवर्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो। तो सारे जो क्वेश्चन है आप कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और राइट द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो स्केच ऑफ सर्किट बना हुआ है, जैसे कि R1 R2 R3, ये सारे आपको किस फॉर्म में दिख रहे हैं देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर अंडर फॉलोइंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक का जनरेटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम यहाँ पे देख लो आप अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ 17 और 18 में, जहाँ पे आपको कोरोजन पूछा गया है और उसके मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं। अब प्रिवेंशन में लिख सकते हैं यार कि आपको क्या पेंट ऑन मेटल करना, लेयर ऑफ ऑयल शुड अप्लाइड ऑन मेटल, कोटिंग कर सकते हैं, सीटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे हैं। उसके बाद आप प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और ग्रेविटी सिपरेशन प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, कहीं ना कहीं आप लोगों को पूछा जा सकता है। ब्लास्ट फर्नेस वगैरह जो चीज़ें हैं, यहाँ पे एनी 3 यूजेस ऑफ हाइड्रोजन बताया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद अब एक्सप्लेन लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद लेवल डायग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन लैब प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग पोटेशियम पर मैग्नेट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है टेक 2-3 ग्राम पोटेशियम। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा लैब प्रोसेस टू मेक ऑक्सीजन। डिस्क्राइब द रिलीज ऑफ दैट O2 गैस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको थ्योरी, लेवल डायग्राम, प्रिकॉशन लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार थ्योरी में क्या आएगा। तो इस प्रकार की थ्योरी होगी, यहाँ पे डायग्राम होगा, देख सकते हैं यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ लाइब्रेशन ऑफ O2 इन फोटोसिंथेटिक। तो ऐसा एक आपको मिलेगा डायग्राम। अब प्रिकॉशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्रिक कैनल ऑफ मैन विद द डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हो यार सब कैविटी, मैपाइस, ऑक्सोपैगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनियम, हीनम, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर जिसके हमें डायग्राम देखने को मिलेगा। डायग्राम में आपको इंडिकेट करना है किसको क्या बोला जाता है, तभी उसके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार है स्पेरिकल मिरर में डिफाइन करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल अपेचर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करने। उसके बाद है व्हाट आर द स्पेरिकल मिरर, राइट इट्स टाइप डिफाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ मिरर, राइट एनी 3 सेफ्टी मेजर विल यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो यहाँ पर सेफ्टी मेजर लिखना है। डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग डायरेक्ट AC और DC में आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद आपको डिफरेंस लिखना है इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल डायग्राम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, लेवल डायग्राम यहाँ पे बना हुआ देख सकते हो। तो यहाँ पे यार उसके बाद आपको डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस आपको बताया गया है, ठीक है। तो उस पर 2 फैक्टर दैट अफेक्ट कोरोजन, रफ सरफेस ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज ब्लड, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ ब्लड अलोंग विद देयर फंक्शन। तो यहाँ पे आप ब्लड का प्लस क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो, प्लेटलेट्स वगैरह सारी चीज़ें। तो ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट नेम ऑफ हॉर्मोन सेक्रेटेड बाय द 3, रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है राइट 4 डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एरोबिक एंड एनारोबिक, ये सारे जो भी डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो टेस्ट, एम्पैथी टेस्ट, यू इंक्लाइन इन सम एंगल इज इमर्स in a beaker filled with water, then its surface appear to shine like silver, why explain with figure। तो ऐसे रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं और इस पे आपको सारी चीज़ें आपको फिगर डायग्राम सब बनाना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे उसके बाद रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम, यहाँ पे देख सकते हो। इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ये सिंबल्स हैं वोल्ट मीटर, जंक्शन वायर, रेजिस्टेंस, देखो एकदम सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद आपको पूछेगा एमीमीटर कैसा है, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे होता है, सेल कैसे होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है।
ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल रेजिस्टेंस फ्यूज बैटरी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से करना है। 3 प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेन द फॉलोइंग और स्लैग मिनरल फ्लक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और किसको कहा जाता है, मिनरल, स्लैग, फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, अल्कलाइन फ्लक्स। उसके बाद लेवल डायग्राम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये लेवल डायग्राम वाले एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है बलून फील्ड विद हाइड्रोजन गैस फ्लाइज वाई, ऐसा वैसा वाला क्वेश्चन होता है। यहाँ पे लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन इट बोला गया है, यूटेरियस। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ 2 प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे बताया गया है। इट्स प्लासेंटा नेसेसरी फॉर द फोकस यहाँ पे लिखा गया है। व्हाट इज अ बायो कैटालाइस्ट और व्हाट इज अ प्लेसेंटा राइट इट्स फंक्शन। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें, होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।